हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, एप्लीकेशन हम लोगों का बन करके तैयार हो गया है और प्ले स्टोर पर आ गया है। उसका नाम क्या है, इस बारे में जल्दी ही आप लोगों को सूचना दी जाएगी, जहां पर ये करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ मिल पाएगी। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, वो आप हल कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो भी नोट्स वगैरह होगा या टेस्ट सीरीज होगा, अब सारा का सारा एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, टाइम के अंदर टाइम लिमिट रहेगी। ठीक है, विद इन टाइम आप टेस्ट देना है, सबमिट करना है। कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, ये भी आपको वहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के 12 जनवरी के करंट अफेयर्स की। 12 जनवरी 2021 का ये करंट अफेयर्स है। तो 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इस बार 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था, वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। लेकिन इनके जो है इनका जो दौरा था वो रद्द हो गया है। तो अब जो 26 जनवरी के मुख्य अतिथि होंगे या मतलब हो चुके हैं, वो थे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, सूरीनाम एक गणराज्य है, देश है, तो वहाँ के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया गया था हमारे इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर दोनों बन सकते हैं कि पहले कौन घोषित हुए थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लेकिन वो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति को बुलाया गया है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। नेक्स्ट है सिग्नल ऐप। पूरी दुनिया में सिग्नल मैसेजिंग ऐप की जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसके पीछे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव बड़ी वजह है, जो कि पूरी दुनिया में 8 फरवरी से लागू होने वाली है। ठीक है, ये जो व्हाट्सएप है अपनी कुछ जो प्राइवेसी पॉलिसी उसमें चेंजमेंट कर रहा है, इसलिए सिग्नल ऐप की जो मैसेजिंग ऐप है ना, ये पूरी दुनिया में चर्चा पर है। दरअसल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को जो यूजर स्वीकार नहीं करेंगे, उनका व्हाट्सएप अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, और जो सिग्नल ऐप है, ये एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है। ठीक, सिग्नल ऐप, तो इसकी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि सिग्नल ऐप जो है ना, वो व्हाट्सएप का स्थान ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है सागर अन्वेषिका। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन यानी कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है। इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बायोमेट्रिक यानी कि पानी के नीचे की सुविधाओं को मापने के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये सागर अन्वेषिका ये एक वाहन है, इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 2113 करोड़ रुपए का ऋण। तो जापान सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी एन, ठीक है, जापान की मुद्रा एन है, तो 30 बिलियन जापानी एन यानी कि लगभग 2113 करोड़ रुपए की विकास सहायता देने की घोषणा की है। ये विकास सहायता ऋण है। इस कार्यक्रम के ऋण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभावों के खिलाफ पूरे देश में गरीबी और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के भारत के प्रयासों में सहयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना। तो NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सदिर जापारोव, किर्गिस्तान के। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में फोकस कंट्री बांग्लादेश होगा। तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा स्पेन को प्रभावित किया है। स्पेन में तूफान आया है फिलोमेना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया है। बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बने हैं। माधव सिंह सोलंकी
गुजरात के पूर्व मंत्री का मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, यानी गुजरात के पूर्व सीएम थे माधव सिंह सोलंकी, हाल ही में निधन हो गया है। 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली टीसीएस भारत की दूसरी कंपनी बन गई, यानी दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। रोहित शर्मा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का 12 जनवरी का करंट अफेयर्स, इसको आप लोग नोट कर लेंगे।